चीन ने पहाड़ खोदकर बना डाले परमाणु ठिकाने। त्वरितों तस्वीरों में सामने आया ड्रैगन का खतरनाक इरादा, यानी कि पहाड़ों को तोड़ रहे हैं तो एक तो प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं और दूसरा ये गलत तरीके से कर रहे हैं, यानी कि परमाणु ठिकाने बना रहे हैं तो प्रकृति ने बड़ी जोरों शोरों से खदेड़ देगी। खबर का सार क्या है? तो सिचुआन प्रांत में पहाड़ों के अंदर अंडरग्राउंड परमाणु ठिकाने बनाए। सैटेलाइट तस्वीरों से निर्माण गतिविधियां उजागर हुई है। उद्देश्य है परमाणु क्षमता को सुरक्षित व मजबूत करना। मुख्य स्थान जो कि जिंगटोंग घाटी नए बंकर रिपोर्ट और पाइप नेटवर्क के लिए जानी जाती है, यानी कि जो हार्ड रोज मटेरियल हैंडलिंग है उसके लिए, और पेंटागन घाटी जो कि प्लूटोनियम कोर उत्पादन के लिए। डबल फेस सुविधा 360 फीट ऊंची, वेंटिलेशन स्टैक नए वेंट्स और हीट डिस्पर्स मानी जाती है। ये थोड़े अजीबोगरीब नाम है क्योंकि चाइना के नाम है। ऐतिहासिक संबंध देखें तो ये सुविधाएं माओ जोडांग के समय की थर्ड फ्रंट परियोजना 1960 का पुनरुद्धार है, जो परमाणु उत्पादन और अमेरिकी सोवियत हमलों से बचने के लिए पहाड़ों में बनाई गई थी। 2019 से निर्माण तेज हुआ, जो एक्साई जिनपिंग के नेतृत्व में पीएलए पीपल लिबरेशन आर्मी के आधुनिकीकरण का हिस्सा है। चीन का परमाणु कार्यक्रम तेजी से वॉरहेड संख्या में वृद्धि है। 2030 तक बड़े विस्तार की संभावना है। मिसाइल व लॉन्चिंग सिस्टम आधुनिकीकरण, चीन की परमाणु क्षमता में वृद्धि। पेंटागन अनुमान 2024-25 में, यानी कि 24 के अंत तक 500 से ज्यादा परमाणु हथियार, 2030 तक 1000 तक पहुंचने का लक्ष्य है। सीप्री 2025, चीन की परमाणु वृद्धि सबसे तेज है, लगभग 100 नए वॉरहेड प्रति वर्ष होंगे। अन्य विकास, उत्तरी रेगिस्तानी इलाकों में 300 से ज्यादा नए ICBM साइलो और ग्रेट अंडरग्राउंड वॉल, हजारों किलोमीटर सुरंगें मोबाइल मिसाइलों के लिए होगी। अब सॉलिड फ्यूल देखें तो ICBM DF-31 और DF-41 लोडिंग है। अंडरग्राउंड ठिकानों का महत्व है हमलों से सुरक्षा, परमाणु हथियारों को सुरक्षित भंडारण, सेकंड स्ट्राइक क्षमता मजबूत करना, गुप्त सैन्य गतिविधि संभव है। अंतर्राष्ट्रीय परियोजना परिप्रेक्ष्य देखें तो अमेरिका चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। परमाणु हथियारों की नई होड़, NPT यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ट्रीटी की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठेगा। वैश्विक सुरक्षा संतुलन प्रभावित होगी। भारत के लिए महत्व है कि सिचुआन भारत से रणनीतिक दूरी पर है। LAC तनाव के संदर्भ में संवेदनशील है। भारत की परमाणु नीति जो कि क्रेडिबल मिनिमम डिफरेंस है प्रभावित होगी। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का प्रश्न उठेगा। भारत के लिए संभावित नुकसान है कि रणनीतिक दबाव बढ़ेगा। अगर चाइना अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाता है तो भारत पर भी सुरक्षा मजबूत करने का दबाव बढ़ेगा और भारत भी इसमें कदम उठाएगा। रक्षा खर्च में वृद्धि, भारत की मिसाइल, BMD और परमाणु ढांचे पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, इससे दबाव पड़ेगा। LAC पर तनाव, सीमा विवाद के बीच चीन की बढ़ती ताकत भारत की सुरक्षा चिंता बढ़ाएगी। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन प्रभावित होगा। दक्षिण एशिया में सामरिक संतुलन बिगड़ सकता है। हथियारों की होड़ का खतरा, दोनों देशों में आर्म्स रेस की संभावना बढ़ सकती है। वैश्विक सुरक्षा पर प्रभाव, नहीं आर्म्स रेस जैसे कि अमेरिका रूस के बीच पुराने समझौते INF ट्रीटी समाप्त के बाद चीन की भी शामिल नहीं है, जिससे वैश्विक परमाणु नियंत्रण कमजोर होगा। सुपर पावर प्रतिद्वंदिता, चीन वैश्विक सुपर पावर बनने के लिए परमाणु शक्ति को महत्वपूर्ण बनाता है। चिंताएं हैं उच्च विस्फोटक परीक्षण से वॉरहेड डिजाइन में सुधार करना, प्लूटोनियम उत्पाद से हथियार ग्रेड सामग्री बनाना। अमेरिका की चिंता है ताइवान संकट में चीन अधिक आक्रामक हो सकता है क्योंकि वह खुद को परमाणु कोएर्शन से सुरक्षित मानता है। इंपोर्टेंट MCQs देखें तो न्यूयॉर्क टाइम्स 2026 की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने सिचुआन प्रांत की कौन सी घाटियों में परमाणु सुविधाओं का विस्तार किया है जहां प्लूटोनियम और कोर उत्पाद और हाई एक्सप्लोजिव टेस्टिंग की संभावना है। तो अभी हमने पढ़ा है जैसे कि जिटोंग और पेंटागन में किया है। उसी के साथ 2025-26 के अनुमानों, यानी कि सिपाही पेंटागन के अनुसार चीन का परमाणु हथियारों का स्टॉक कितना है और 2030 तक कितने का पहुंचने की संभावना है। तो अभी तो है, हमने देखा था 600 से 200, 2030 तक 1000 से ज्यादा होने का संभावना है, यानी कि अभी तक तो 600 परमाणु हथियार है। जिंगटोन और पिंगटन सुविधाओं का विस्तार भारत के संबंध में मुख्य रूप से किस कारण चिंता का विषय है? तो इसमें है ये सुविधाएं अरुणाचल प्रदेश से मात्र 800 किलोमीटर दूर है और LAC पर परमाणु असंतुलन बढ़ा सकती है, तो भारत को इसके लिए दबाव पड़ेगा। ये अभी आगे हम पढ़ के आए हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।